हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे असी +1 क्लास का चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन करन जा रहे हैं कि जो कि थोड़ी बुक के अकॉर्डिंगली 3rd यूनिट है। ठीक है, सो असी 3rd यूनिट डिस्कस करन जा रहे हैं। सो बच्चे वीडियो स्टार्ट करन तो पहला मैं रिक्वेस्ट करती हाँ कि अगर किसी स्टूडेंट ने मेरा चैनल हले तक सबसक्राइब नहीं किया, सो बच्चे प्लीज़ मैनू सपोर्ट करो और चैनल सबसक्राइब करना ना भुलना। और अगर तुसी शेयर कर सकते अपने किसी फ्रेंड सर्कल के नाल तो प्लीज़ इनू शेयर कर दो। ठीक है, सो देखो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन आ, वैन ट्रेन सडनली स्टार्ट्स मूविंग द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। ठीक है, जो असी किसी ट्रेन के अंदर बैठे हाँ, ठीक है, अचानक स्टार्ट होगी कार, कार होगी बच्चे, स्कूटर मोटरसाइकिल हो गया या फिर कोई भी प्लेन हो गया, ट्रेन होगी, किते भी तुसी आराम नाल बैठे आ, अचानक जो कोई चीज़ चलती है तो असी पिछे वाल नूं धक्का खाने आ। उहदा रीज़न की आ, क्योंकि जो असी आराम नाल बैठे हाँ, तुहाडी जिहड़ी कार, स्कूटर, बाइक, ट्रेन जो भी आ वो रेस्ट दे विच आ। इहदा मतलब तुहाडी बॉडी भी काहदे विच आ, रेस्ट विच। जो अचानक ट्रेन जिहड़ी चल पई, जो वो मोशन दे विच आ गई, बट तुहाडी बॉडी स्टिल रेस्ट विच सी, जिहदे करके तुसी उसी पोजीशन च रहना पसंद करदे आ जिथे तुसी सीगे पहला। इहदा मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्टिल तुहाडी बॉडी फील करदी है, इस करके तुहानूं झटका लगदा। सो इहदा आंसर की आएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगे आ, अ वेट ऑफ बॉडी W इज़ रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलैस सरफेस। मान लो कोई W जी चीज़ आ, कोई बुक आ, तुसी अपनी टेबल के उपर रखी हुई है, तो उत्ते कोई फ्रिक्शन F लग रही है। द एंगल बिटवीन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। आ तुहाडा ऑब्जेक्ट है, ये सामने कोई बुक पई हुई है, ठीक है, इधर बच्चे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो नॉर्मल बिल्कुल उपर हुंदा R, तो दोनों के विचकार एंगल कितना लग रहा, 90 डिग्री। सो तुहाडा आंसर कितना आ जाएगा, D, 90 डिग्री। नैक्सट देखो, अ बॉक्स इज़ प्लेसड ऑन अ बैड ऑफ अ ट्रक। कोई बॉक्स है बच्चे, ट्रक के उपर बैड पई आ, वो उपर रखा हुआ, इज़ प्लेसड ऑन द, वो उपर रखी हुई आ। वैन द ट्रक एक्सलरेट इन द फॉरवर्ड डायरैक्शन, जो ट्रक जोड़ा अगे वाल नूं मूव कर रहा है, दैन डायरैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लोअर सरफेस ऑफ अ बॉक्स एंड द बैड ऑफ द ट्रक इज़। तो बच्चे किदां दा जिहड़ा फोर्स लगेगा, ध्यान नाल देखो। मान लो आ ट्रक आ, ट्रक के उपर की रखा होया है, एक बैड। सो असी ये उपर मान लो आ कि रख दिता बैड, बैड के उपर की चीज़ पई, एक बॉक्स, ये उपर एक बॉक्स पे आया। ठीक है, फॉरवर्ड मतलब इधर नूं चल रहा है। ठीक है जी, इस डायरैक्शन दे विच चल रहा, वो कह रहा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता करो लोअर सरफेस ऑफ बॉक्स और बैड के विचकार। आ दोनों सरफेस के विचकार बच्चे असी पता करना है कि डायरैक्शन किधर नूं होएगी, क्योंकि जिहड़ी ट्रक आ वो अगे वाल नूं मूव कर रहा, तो डेफिनेटली बॉक्स और जिहड़े बैड आ वो भी तो सेम डायरैक्शन च मूव करनगे। सो आंसर आ जाएगा इन द फॉरवर्ड डायरैक्शन च, जिधर नूं ट्रक मूव करेगा उधर नूं ही तुहाडीआं बुक्स मूव करनगियां। अगे देखो, द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की चीज़ आ, रिमेन्स द सेम विद इंक्रीज इन द अप्लाइड फोर्स, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द अप्लाइड फोर्स, इंक्रीज विद इंक्रीज। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की चीज़ आ, स्टैटिक मतलब जो कोई चीज़ बच्चे तुसी बुक अपनी टेबल के उपर रखी हुई आ, जो तक वो टेबल ते रखी है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, इसका मतलब सरफेस और बुक के विचकार, दोनों के विचकार कोई ना कोई फ्रिक्शन लग रही, जिन्होंने असीं स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ऑफ अ फ्रिक्शन कहते वो कदों घटेगी, ठीक है, की होगा उहदे नाल, वो हमेशा ही इनक्रीज कर जूगी, डिक्रीज कर जूगी बच्चे। स्टैटिक फ्रिक्शन डिक्रीज विद इनक्रीज इन अप्लाइड फोर्स। जिद्दां ही तुसी अप्लाइड फोर्स इनक्रीज करोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन घट जाएगी। फ्रिक्शन बच्चे घटेगी तो ही कोई चीज़ मूव करेगी। ठीक है, सो इसका आंसर आ जाएगा B। नैक्सट आ, म्यू एस, म्यू के, म्यू आर द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। सो इसका आंसर की होएगा, सब तो घट की आ बच्चे, सब अगर कोई चीज़ रेस्ट ते पई आ तो उहदे विच किहड़ी फ्रिक्शन आ, स्टैटिक फ्रिक्शन। सो म्यू एस पहला आ गई, जिद्दां ही तुसी इहनूं धक्का लगाया तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ गई, सो आ गई काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, सो काइनेटिक फ्रिक्शन तो बाद काइनेटिक फ्रिक्शन जिद्दां ही आ गई तो उन्हें रोल करना स्टार्ट कर देना, तो आ गई रोलिंग फ्रिक्शन। सो आ वाला आंसर आ म्यू एस, म्यू के एंड म्यू आर। ठीक है जी, सो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास M स्लाइडिंग डाउन अ रफ इनकलाइंड प्लेन। मान लो कोई इनकलाइंड प्लेन है इस तरीके का, ठीक है, थोड़ी कोई ऑब्जेक्ट नीचे वाल नूं
गिर रहा है विद एन एंगल थीटा, ठीक है। सो एंगल कितना लग रहा है, थीटा एंगल। द एक्सेलरेशन कितनी होएगी बच्चे, आप आर्टिकल कर चुके हैं। सो इसका आंसर आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ठीक है बच्चे। डायरैक्ट जिहड़ा आपां आर्टिकल कीता वो आर्टिकल का रिजल्ट आ। नैक्सट आ बॉडी ऑफ मास एम इज़ फर्स्ट पुलिंग विद द फोर्स ऑफ एफ एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल दे नाल बच्चे असीं थीटा दे नाल फोर्स एफ लगा के उन्होंने किसी मास एम नूं खिंचिया। then it pushed with the same force f ਦੇ ਨਾਲ with angle theta with the horizontal, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। if f1 and f2 be the kinetic force of friction in case of pulling and pushing, ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ kinetic force of friction ਲੱਗੀ that is f1 and f2, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੱਚੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਔਖਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। खिंचन लगे फोर्स केड़ी लगी F2, ਇਹਦਾ मतलब डेफिनेटली F2 की होगी वड्डी होगी एज कंपेरेटिव टू F1, ठीक है। सो आ जाऊगा सी आंसर। सो 7th का आ गया बच्चे सी आंसर। नैक्सट आ इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्लिपरी रोड, अगर बिल्कुल स्लिपरी रोड होएगा उत्थे चलना सानू औखा हुंदा आ। सैंड वॉज थ्रोन ऑन अ स्लिपरी रोड सो दैट द पीपल कैन वॉक ईजिली ऑन द रोड। बच्चे अपने इत्थे तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, जिद्दां हुण कैनेडा वर्गे देश आ उत्थे की पैंदी आ स्नो पैंदी आ, जिहड़ी बर्फ आ उन्हां दी सड़क दे उपर जम जाती आ। जदों उत्ते कोई भी परसन चलदा तो वह स्लिप करके गिर जाते आ। सो उत्थे की करदे या तो रेत खिलार दिंदे या नमक खिलार दिंदे आ ताकि जिहड़ी आ स्लिपरी घट जाए। वैन सैंड इज़ थ्रोन ऑन द रोड दे उपर सैंड क्यों खिलारी जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन जिहड़ी आ वो घट जाए, ठीक है। सो तुहाडी पैरां दे विचकार, इहदा मतलब असी चाहुंदे आ कि साडे पैरां ते सरफेस दे विचकारली फ्रिक्शन घटे, पर सरफेस दी जिहड़ी रोड दी फ्रिक्शन आ उहनूं असी की कर रहे हैं, सैंड खिलार के वधा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने रोड दी पुछी आ, रोड दे उत्ते की होएगा, ध्यान नाल देख लो। वैन सैंड इज़ थ्रोन ऑन अ रोड दी गल पुछी गई, ਇਹਦਾ मतलब रोड दी फ्रिक्शन असी की कर रहे हैं, इनक्रीज़ कर रहे हैं ताकि असी गिरीए ना। सो आंसर देख लो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनक्रीजिज, क्योंकि उन्होंने रोड दी पुछी है बच्चे तो रोड दी आ जूगी इनक्रीजिज। मान लो उन्होंने पुछया हुंदा कि सैंड खिलारी जाती है, वैन सैंड इज़ थ्रोन ऑन अ रोड what will happen to the force of friction between the surface of body एंड रोड, दोनों के विचकार की होना सी, फिर डिक्रीज़ हो जानी सी। क्लीयर हो गया बच्चे, सिर्फ रोड की पुछी है तो इनक्रीज़ होगी। अगे आ जाओ, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सॉलिड बॉडी एंड द फ्लूइड डिपेंड अपॉन द स्पीड v ऑफ द सॉलिड बॉडी फॉर लो स्पीड ऑफ अ बॉडी। मान लो स्पीड घट गई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सॉलिड बॉडी एंड द फ्लूइड इज़, तो किदां दा होएगा बच्चे, डिपेंड करता वेलोसिटी ते, जिद्दां दी वेलोसिटी होएगी उदां दी तुहाडी कह लो फ्रिक्शन होएगी। सो सीधा ही आंसर आ वेलोसिटी ते डिपेंड करता, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगे आ जाओ, रोलिंग फ्रिक्शन इज़, हुण रोलिंग फ्रिक्शन की चीज़ हुंदी आ। रोलिंग फ्रिक्शन बच्चे हुंदी आ तुहाडी, रोल कोई चीज़ कदों करनी स्टार्ट करदी है। मान लो कोई वड्डा सारा पत्थर पिया आ, आराम ना पिया, जिद्दां ही बॉल लै लो, तुहाडे घर बॉल तो होएगी, पहलों आराम ना पई आ, तुसीं आए उहनूं किक मार दित्ती, किक मारी तो की करन लग गई चीज़ रोल, ठीक है, एक जगह तो मूव कर गई, ठीक है। हो सकता बच्चे वो की होगी स्लाइड कर गई या जो भी चीज़ आ। सो रोलिंग फ्रिक्शन कदों आएगी, जदों होगी लैस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन दे नालों, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन नालों की होगी, घट होगी। सो इसदा ऑप्शन आ जाएगा ए। नैक्सट देखो, द डायरैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़, सो डायरैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किते डिपेंड कर दिया, ऑपोजिट होंदी है बच्चे डायरैक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है जी। सो इसदा आंसर आ जाऊगा सी। सो बच्चे साडे क्वेश्चन सीगे 3rd यूनिट दे और चैप्टर नंबर 5th दे लॉज ऑफ मोशन दे। सो नैक्सट वीडियो बच्चे मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी नैक्सट चैप्टर दी वर्क एनर्जी एंड पावर दी। सो नैक्सट वीडियो दे लई अपनी जिहड़े आइकन जिहड़ा बच्चे सबसक्राइब दे नीचे बैल आइकन हुंदा उहनूं प्रेस करके रखना ताकि तुहानूं नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल सके। सो ये साडा 3rd यूनिट सी बच्चे, 4th यूनिट दी वीडियो अद्धे घंटे तक या घंटे तक आ जाएगी। सो अपना जड़ा आ बैल आइकन नूं ऑन करके रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच, और इनू सबसक्राइब करना ना भूलना बच्चे, लाइक करना ना भूलना, और जिन्ने थोड़े फ्रेंड सर्कल आ उन्हां दे विच शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।